वेदों के अनुसार अस्तित्व की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ रियलिटी। वेदांत उपनिषद 3 स्तर बताते हैं। 1 शरीर, फिजिकल बॉडी, पंचमहाभूत से बना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जन्म लेता है, बदलता है, नष्ट हो जाता है। 2 मन, माइंड प्लस बुद्धि प्लस अहंकार। मानस, सोचता है, निर्णय लेता है, याद रखता है। यही सुख दुख का अनुभव करता है। इसमें संस्कार, पास्ट इंप्रेशंस जमा रहते हैं। 3 आत्मा, विटनेस कॉन्शियसनेस, आत्मन, न बदलती है, न मरती है, केवल देखती है, साक्षी। उपनिषद नेति नेति, यह नहीं, वह नहीं, यानी आत्मा किसी भी वस्तु जैसी नहीं है। तर्क, जो बदलता है वह मैं नहीं हो सकता। शरीर बचपन से बूढ़ा हुआ, बदल गया। मन भी हर समय बदलता है, फिर भी मैं का अनुभव स्थिर है। इसलिए मैं आत्मा, साक्षी। 2 स्वर्ग क्या है? वेद प्लस लॉजिक प्लस साइंस। स्वर्ग का, वेदों का संकेत। ऋग्वेद में स्वर्ग को आनंद की प्राप्ति कहा गया है। यह कर्मों का फल है। गीता का तर्क, स्वर्ग जाने वाला व्यक्ति पुनः लौटता है। इसका अर्थ, स्वर्ग स्थायी नहीं है, गहराई से समझे। स्वर्ग मन की शांति, संतोष, प्रेम, डर का अभाव। उदाहरण, आपने किसी की मदद की, अंदर खुशी हुई, यह तुरंत स्वर्ग का अनुभव है। विज्ञान से संबंध, जब आप अच्छा काम करते हैं, ब्रेन में डोपामाइन और सेरोटोनिन बढ़ता है। इससे सुख और शांति का अनुभव होता है। न्यूरोसाइंस, निष्कर्ष, स्वर्ग इंटरनल न्यूरोसाइकोलॉजिकल स्टेट प्लस कर्म का परिणाम। 3 नरक क्या है? वेद प्लस लॉजिक प्लस साइंस। नराका, वेदों का संकेत, अधर्म करने वाला दुख भोगता है। गहराई, नरक, भय, चिंता, पछतावा, असंतोष। उदाहरण, झूठ बोला पकड़े जाने का डर, गलत काम गिल्ट। विज्ञान से संबंध, तनाव के समय कोर्टिसोल बढ़ता है, एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ते हैं। तर्क, अगर नरक कोई जगह होता तो सभी पापी मरने के बाद ही दुखी होते, लेकिन वे जीवित रहते हुए भी दुखी रहते हैं। इसलिए नरक मानसिक पीड़ा। 4 बैकुंठ का वास्तविक अर्थ। वैकुंठ, वेदांत दृष्टिकोण, बैकुंठ मोक्ष। मोक्ष क्या है? मन का पूर्ण शांत होना, इच्छाओं का समाप्त होना, अहंकार का खत्म होना। उपनिषद का प्रमाण, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा, जब सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती है तब मुक्ति मिलती है। तर्क, दुख का कारण इच्छा है, इच्छा खत्म दुख खत्म, इसलिए बैकुंठ दुख से पूर्ण मुक्ति। 5 दंड किसे मिलता है? डीप एनालिसिस। मूल प्रश्न, आत्मा को दर्द नहीं होता तो नरक का दंड कौन भोगता है? उत्तर, मन और सूक्ष्म शरीर। कैसे? मृत्यु के बाद शरीर खत्म, लेकिन मन, संस्कार, कर्म की छाप रहती है। उदाहरण, सपने में शरीर बिस्तर पर है, लेकिन आप दर्द और डर अनुभव करते हैं। तर्क, शरीर नहीं, फिर भी अनुभव हो रहा है, मतलब अनुभव का स्रोत मन है। 6 आधुनिक विज्ञान से गहरा संबंध। 6.1 दर्द का विज्ञान। दर्द शरीर में नहीं, ब्रेन में बनता है। नर्व सिग्नल्स ब्रेन अनुभव। अगर ब्रेन सिग्नल बंद तो दर्द खत्म। इससे साबित, दुख अनुभव, एक्सपीरियंस, वस्तु नहीं।
6.2 Mind versus Brain. Vet. Science. मन सतल है, Mind equals brain activity. संस्कार रहते हैं, Memory stored in neurons. पुनर्जन्म की बात, अभी रिसर्च जारी। 6.3 ऊर्जा सिद्धांत, Law of conservation of energy. ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। वेद, आत्मा नष्ट नहीं होती, दोनों में समानता है। 6.4 Consciousness research. Consciousness studies. आज विज्ञान भी पूछ रहा है, कॉन्शियसनेस क्या है? क्या यह ब्रेन से अलग है? वेद पहले से कहते हैं, चेतना मूल तत्व है। 7 कर्म का वैज्ञानिक और वैदिक सिद्धांत। वेद, जैसा कर्म वैसा फल। विज्ञान, साइकोलॉजी। Habit personality. Action reaction. उदाहरण, रोज गुस्सा आदत जीवन नरक, रोज सेवा शांति जीवन स्वर्ग। 8 मृत्यु का रहस्य। वेद, शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। गीता का उदाहरण, जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे शरीर बदलता है। तर्क, हर 7 साल में शरीर की कोशिकाएं बदल जाती है, फिर भी मैं वही रहता हूं। 9 अंतिम एकीकृत निष्कर्ष। आत्मा साक्षी है, उसे न सुख छूता है न दुख। मन अनुभव करता है, वही स्वर्ग और नरक बनाता है। कर्म मन की स्थिति बनाते हैं। स्वर्ग और नरक कोई भौतिक जगह नहीं, बल्कि अवस्था है। बैकुंठ अंतिम शांति है। 10 सबसे सरल सार। अच्छे कर्म मन शांत स्वर्ग, बुरे कर्म मन अशांत नरक, मन शांत पूर्ण बैकुंठ। आत्मा इन सबकी साक्षी।